कितनी प्रसन्नता का विषय है। हम सब वास्तव में सौभाग्य के पात्र हैं जो हमारे बीच अत्यंत दिव्य मूर्ति, अलौकिक मूर्ति, हमारे प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री इंद्रदेवा श्री देवेश्वरानंद जी महाराज जी, मेरे मुख से प्रसन्नता में शब्द ही नहीं निकल पा रहे। परम पूज्य महाराज जी पधारे हैं, महामंडलेश्वर परम पूज्य संत श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। वास्तव में हम सभी लोग ब्रज में आने के बाद से अत्यंत सौभाग्यशाली हो गए हैं, और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली भी कहें तो इससे हम ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि इस ब्रज में उपस्थित होना, टाइम इज एंड स्पेस आर टू हॉरिजॉन्स, टू कैटेगरीज वेयर वी ऑल लिव। कहाँ? समय और स्थान, यहीं पर हम जीते हैं। लेकिन इन समय और स्थान की भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनुभूति यदि कहीं है वृंदावन में, उसमें भगवान के दिव्य नवरात्रि पर्व में, और उसमें भी ऐसी दिव्य संत मूर्ति के सानिध्य में हमारा जीवन तो आज धन्य हो गया है। तो मुझे अभी अभी पता चल रहा है कि महाराज जी अपने अत्यंत बिजी शेड्यूल में से बालक को आशीष देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो महाराज जी, हम सब आपकी वाणी सुनने के लिए अत्यंत लालायित हैं। हम पहले आपकी वाणी सुन लें, फिर आप जितना भी कथा सुनेंगे हम अनुग्रहित होंगे। आप 2 मिनट अपने आशीर्वचनों से हमको कृतकृत कर दीजिए महाराज जी, परम सौभाग्य होगा हमारा। ओम शन्नो मित्राः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। भागवत व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य श्रोताओं का भी बहुत बहुत अभिवादन वंदन करते हुए भगवान की इस पावन कथा में आज आने का मौका मिला। वैसे भगवान जी ने बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर कर रखी है कि हर समय भागवत में ही रहने का अवसर मिलता है। योगायोग हमारे बाल व्यास शाश्वत जी महाराज जो व्यासपीठ पर आपको आह्लादित कर रहे हैं अपने बचनों से, भागवत की अमृत कथा आपको सुना रहे हैं। 1 महीने पहले से ही उन्होंने आमंत्रित किया था, अनुग्रह था, तो यहाँ पहुँचे। कल महाराष्ट्र से यहाँ पहुँचे हैं। खास करके आपके लिए ही मैं आया हूँ महाराष्ट्र से, क्योंकि हमारा साधु जीवन है, हमारा धर्म है, किसी को भी ताकत प्रदान करें हम कैसे भी करके, चाहे हमारा कोई भी अनुकूलता हो। धर्म कार्य को, परमार्थ के कार्य को, सनातन के कार्य को, ऐसे बच्चे होनहार बहुत कम होते हैं हमारी समाज में। हमारी समाज में 98% बच्चे जो है डिग्री लेते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आर्किटेक्चर बनता है, कोई अलग अलग फील्ड में जाते हैं, टेक्निकल ज्ञान लेना चाहते हैं, लोगों को उसमें फास्ट डेवलपमेंट लगता है और उसी तरह लोग पढ़ते लिखते हैं। दुनिया के बहुत कम माता पिता हैं जिनके भाग्य में ऐसे हमारे शाश्वत जैसे पुत्र हैं जो इस तरह कम आयु से मध्य प्रदेश की पावन धरती से जन्म लेकर के आप इस तरह अपने जीवन को प्रखर कर रहे हैं, निखार रहे हैं, सनातन के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। भले ही वो आगे चल के ग्रस्त रहें,
पर फिर भी इस परमार्थ को करना, ये सबके लिए भगवान ने मौका नहीं दिया है। और जिसको भी ये मौका मिलता है या दिया है, उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए और परमात्मा का खूब कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि हमें परमात्मा ने व्यास गद्दी दी, अपने बारे में कुछ कहने का बुद्धि दी, चित्त दिया, चरित्र दिया। तो हमारे शाश्वत जी, अभी शायद उनके पिताजी मुझे गेट पर से लाए हैं, तो आपने चर्चा की कि वो बहुत बचपन से कथा कह रहे हैं। तो ये हमारे कई जन्मों से भगवान के यहाँ से हमारे ललाट में है, और सभी रिकॉर्डिंग्स भगवान के यहाँ से संस्कार के रूप में हमारे चित्त में रहती हैं। इसलिए हम अपने संस्कारों को कितनी जल्दी प्रकट कर सकते हैं, वो हमारे माता पिता और हमारे गुरुजनों के कारण ये लाभ प्राप्त हो जाता है। पिछले संस्कारों को हम कैसे समाज में रखें जल्दी से, उनका लाभ हमें कैसे मिले, उसके लिए माता पिता का उसी तरह का होना जरूरी है, और वैसे ही कोई गुरुजन मिलना जरूरी है, माहौल मिलना जरूरी है। हो सकता है शाश्वत जी को ऐसा माहौल बचपन से मिल गया हो, घर में पिताजी पूजा पाठ वाले हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, ब्राह्मण परिवार। तो संस्कार से ही हमें ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ ये सब करने की छूट रहती है। कोई बालक बचपन में पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि रखे तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहीं बाबा न हो जाए, कहीं पता नहीं कौन सा भगवान बन के आया है, देवता बन के आया है, भगत बन के आया है, पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं और बाबा बन जाएगा। तो लोगों को डर लगता है, भयभीत रहते लोग। अच्छा, डर क्यों लगता है लोगों को? क्योंकि प्राचीन काल में एक बार जो लोग घर छोड़ देते थे, बाबा बन जाते थे, वो लौट के कभी आते नहीं थे, इसलिए सब लोग डरते। पर कलयुग में बाबा लोग ऐसे नहीं होते जो घर छोड़ दें और लौट के ना आए। कलयुग में अधिकांश सभी बाबा लोग या कथाकार अपने परिवारों से और घरों से ही जुड़े रहते हैं। अब ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग नहीं है जिससे डरने जैसी बात हो। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आदरणीय बाल व्यास जी, शाश्वत जी महाराज को और उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, यहाँ जो भी श्रोता बैठे हैं, जो भी आयोजक यजमान बैठे हैं, वो बहुत बड़भागी हैं कि उनको ऐसे कम आयु में जवान वाणी से कथा, भगवान की चर्चा सुनने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। मैं जब छोटा था, कथा की शुरुआत जब की थी, तो स्वरूप तो बहुत सुंदर था मेरा। तो लोग जो, एक तो कम उम्र और सुंदरता और बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था, तो लोग एकदम ऐसे प्रसन्न, और लोगों को लगता था कि हमारा भाग्य उज्जवल हो गया, अब ऐसे बालक की वाणी सुन ली। तो आज शाश्वत जी को ऐसे व्यासपीठ पर देख करके मुझे अपने लगभग 29-30 साल पहले की व्यासपीठ जो है याद आ रही है। बहुत कम श्रोताओं में कथा हम करते थे पहले, बहुत कम श्रोता रहते थे, और कहीं भी छोटी छोटी कथाएं होती थी। पहले चैनल नहीं था, टीवी नहीं थी उस समय, क्योंकि 2003 के बाद में चैनल आए हैं। जन्म हुआ है आस्था का, फिर संस्कार का। उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। एक चैनल चलता था पहले, जी जागरण, वो बंद हो चुका है। पहले धार्मिक चैनल जी जागरण था, उस पे 1-2 महात्मा आते थे, बड़े आसाराम बापू आते थे, महाराज सुधांशु जी आते थे, और किसी में ताकत नहीं थी चैनल पे कथा चलाने की। उस समय 70-75 हज़ार रुपये में लाइव होता था 7 दिन, पर उतना भी नहीं था, क्योंकि मैंने जब कथा शुरू की थी उस समय दक्षिणा जो है 1 बोरा अनाज, गेहूं का अनाज जो है 1 बोरा अनाज ही उस समय दक्षिणा था। माताएं कटोरा भर भर के या कटोरी भर भर के गेहूं लाते थे और कथा के सामने वहाँ रोज़ डालते थे कथा, और 7 दिन में 5 बोरा 6 बोरा हो जाते थे। उससे भंडारा हो जाता था कथा करने वालों का, और उसमें से जो व्यास को देना है वो देते थे। पर मैं तो गुरुकुल में था, इसलिए दक्षिणा हमने कभी ली नहीं। तो उस हिसाब से हमने कथा शुरू की। तो हमारे काल से अच्छा काल शाश्वत जी का है।
आधुनिक काल है, उनके काल में मॉडर्न काल है, सोशल मीडिया का काल है, फेसबुक का काल है, यूट्यूब चैनल का काल है, संस्कार, आस्था, सत्संग, शुभ, ये टीवी, करोड़ों लोग जुड़े हैं। तो बहुत फास्ट आदमी जो है अपनी बात समाज तक पहुंचा सकता है। तो मैं ऐसी कामना करने के लिए यहाँ आया हूँ कि शाश्वत जी बाल व्यास हैं और उनका चित्र सामने प्रूफ है कि वो बहुत छोटी उम्र से कथा गा रहे हैं और आज यहाँ तक वो पहुँचे गाते गाते। तो लगता है 10 साल तो हो ही गई होंगी, इतनी उम्र से दिख रहा है फोटो। तो आप इसी तरह अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और साधु संतों में हमेशा अपनी रुचि बनाए रखें। आगे बढ़ने का सबसे मार्ग अच्छा है साधु संतों का सपोर्ट, साधु संतों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे तो आप बहुत आगे जाएं और बहुत आगे जाएंगे। हमेशा सिद्धांत से कथा सुनाएं और अपना जीवन सोने का, बैठने का, जगने का, चलने का, बोलने का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला आप हमेशा रखें। उसी आशा के साथ मैं पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आपके पिताजी माताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसी उत्तम संतान को जन्म दिया जो आज सुख आसन पर बैठकर समाज को प्रबोधन कर रहे हैं, भागवत जी की अमृत कथा समाज को सुना रहे हैं। निरंतर आप हजारों लाखों की भीड़ में कथा कहते रहें और बहुत जल्दी वो दिन आएंगे जब आप लाखों की भीड़ में होंगे और सारी जनता आपको सुनने के लिए लालायित होगी। बहुत शीघ्र ये समय आएगा। आपकी तो गुणवत्ता है, आप में गुणवत्ता है। साथ में अभी हमारे कुंदन भैया जो है ना बहुत अच्छा ऑपरेटिंग करते हैं, बहुत सुंदर आपको दिखाएंगे। इतना बढ़िया उनका ऑपरेटिंग है, एडिटिंग है। हर वक्ता के साथ जान लगा देते हैं, किसको किस तरह बड़ा बनाना है। बहुत पुराने हैं, चैनल का नॉलेज इतना है, बहुत एडिटिंग का नॉलेज है उनको। और तुम्हारा भाग्य है शाश्वत जी कि वो आज तुम्हारी एडिटिंग के लिए बैठे, नहीं तो उनका प्रमोशन हो चुका है, ऑफिस में रहते हैं। हमसे आज भी लगभग 20 साल पहले कुंदन जी हमारे यहाँ काम करते थे। 20 साल पहले आप कल्पना करिए। तो हम भी बहुत पुराने हो गए, अब बुजुर्ग हो गए समझिए। और अभी शाश्वत जैसे बच्चों का समय है तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और इसी तरह आप आगे बढ़ें। सिद्धांतवादी कथा, सिद्धांतवादी जीवन को जिएं जिससे आपका, सनातन का और आपके माता पिता का नाम हमेशा उत्तर उत्तर उन्नति की ओर हो, उसको बहुत सम्मान प्राप्त हो। यही शुभकामनाएं मैं आपको दूंगा और भागवत जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको प्रकट हो जाएं और प्रकट हो जाएंगी तो फिर सब कुछ आपका ही होगा। भागवत जहाँ प्रकट हो जाती है वहाँ सब कुछ आ जाता है। उसी से हमें सब प्राप्त हुआ है, आपको भी सब कुछ प्राप्त होगा और अब प्राप्त ही है। साधु संतों का हमेशा अनुग्रह आप लेते रहिए। जहाँ भी आपको मौज लगे, जहाँ दिल करे कि यहाँ श्रद्धा हो रही है वहाँ ज़रूर जाइए, उनको मनाइए और शरणागति कीजिए। उससे ज़्यादा अच्छा भगवत्ता कहीं नहीं है। साधु संतों के पास ही सबसे बड़ी भगवत्ता है। वो चेतन भजन करते हैं, वो जो पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, उस सब का लाभ हम सबको प्राप्त होता है। जो भी अनुग्रह लेते हैं उन सबको लाभ प्राप्त हो जाता है। तो आपको सभी संतों का लाभ मिलता रहे, आपको भागवत जी प्रकट हों और आप अपने अच्छे जीवन को ऐसे ही प्रकाशित करें। इन्हीं संवेदनाओं के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ शुभ आशीर्वाद। धन्यवाद। आप कहें कथा। ओम शांति। मेरे में आपके भाग्य से आज आचार्य राहुल जी आए हैं। आप दिल्ली से आए हैं और अभी हमारे साथ बहुत बड़ा तपाड़ा था। आपके लोग आए थे तो हमारे यहाँ बहुत लोग आए हुए थे बाहर से, नेता लोग। तो उनके लिए हम थोड़ा विलम्ब से आपके यहाँ भी उन्हें विदा करके फिर आपके यहाँ पहुँचे हैं। कोशिश तो थी कि वो भी आ जाएं, नेता लोग भी आते, पर उनके साथ बहुत सारी पुलिस पलाज लफड़ा था, तो इसलिए फिर उनको विदा करके फिर हम खुद ही आ गए। और आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री इंद्रदेवेश्वरानंद जी महाराज की। परम पूज्य महाराज जी जो कि योगाचार्य भी हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं और भागवताचार्य भी हैं, अनेकानेक पुराणों की कथा को कितने सुंदर ढंग से वो सबको सुनाते हैं कि सभी भागवत की ओर, भगवान श्री राम की कथा की ओर या हरिचरित्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। आप हमारे बीच पधारे हैं। आइए कथा के क्रम में हम सभी आज
भरत चरित्र और भगवान श्री राम के वन गमन का कथा रस आस्वादन कर रहे हैं। इस विषय में हम विचार कर रहे थे कि मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार के जो धर्म के पग कहे गए हैं वो सतयुग के समय माने जाते हैं। चार प्रकार के बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं? सत्य, तप, दान और दया। ये 4 धर्म के लक्षण, 4 धर्म के पग हैं। अब देखो, जो सत्य, तप, दान और दया है, इनमें से सत्य और तप तो अपने लिए है और दान और दया का विधान दूसरों के लिए किया गया है कि हमारे द्वारा दूसरों के लिए हो। लेकिन मानस में केकई जो यहाँ राम वनगमन की एक मुख्य भूमिका वाली पात्र बनी है, वह केकई क्या करती है? केकई भरत, दशरथ जी और राम जी के साथ में इन चारों को कैसे बांटती है? होना तो चाहिए कि तप और सत्य अपने लिए, दान दया दूसरों के लिए, लेकिन केकई सत्य तो दशरथ जी से कहती है, दशरथ जी आप सत्य निभाओ। फिर तप राम से कहती है, तापस वेश विशेष उदासी। और बाकी के 2 किसको दे रही है? सत्य, तप, दान और दया। दान दे रही है का भरत को राज्य दे दो और दया मुझे दे दो। जो मैं ये सब षड्यंत्र रच रही हूं ना, तो दान मुझे दो, दया मुझे दो, दान भरत को दो, तप राम तुम लो और सत्य दशरथ जी आप निभाओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो विडंबना जो विचार शक्ति से शुरू हुई, हम कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस यही है भगवान श्री राम का हमारे घरों से वन गमन की ओर बाहर चले जाना। लेकिन जब भरत जी शत्रुघ्न जी आएंगे अभी और आकर के ये जो मंत्रा जो सब षड्यंत्र की रचना करता रही है उसको सबक सिखाएंगे, केकई को सत्य मार्ग पर लाएंगे, उसकी गलती का एहसास कराएंगे। और ये जो दोनों तीनों कौन है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंत। ये काम, क्रोध और लोभ 3 सबसे बड़े कहते हैं। ये 3 जब अयोध्या में हैं तो भगवान अयोध्या छोड़कर चले जाते हैं। और ये तीनों जब चले जाते हैं और भरत जैसा प्रेम मूर्ति, सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम भरत आचरत को, रुकदाह दार दम्ब दूषण सुज समिष अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटन हटी राम सन्मुख करत को, करत को, करत को। हम सभी प्राणियों को भगवान की शरण पहुंचाने वाले अत्यंत अनुकरणीय चरित्र हमको दिखाने वाले श्री राम प्रेम मूर्ति के विग्रह भरत जी जब तक नहीं आते, भगवान भी लौटकर अयोध्या में वापस नहीं आ सकते। ये अयोध्या हमारा ही हृदय है, हमारा ही जीवन है। हम भी भगवान को इस कथा के माध्यम से अपने जीवन में लाएं और अपने हृदय भवन को ही अयोध्या, वृंदावन, काशी जैसे तीर्थ बनाएं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब गमन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? भाई वाल्मीकि रामायण का वर्णन कुछ और है। अरण्य कांड में आप देखोगे तो राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं, बीच में जानकी जी और आगे आगे लक्ष्मण जी। क्या अर्थ है यहाँ पर? हर एक बात का एक तात्विक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है। देखिए, लक्ष्मण जी है जीवाचार्य जी, और जब गुरु जीवन में आता है तभी जानकी जी के रूप में भक्ति जीवन में मिलती है। और जब गुरु और भक्ति दोनों मिल जाएं तो फिर परमात्मा की प्राप्ति से कोई रोकने वाला नहीं होता है। इसीलिए अरण्य कांड की गति इस तरह का अध्यात्म दे रही है, लेकिन मानस की गति क्या अध्यात्म दे रही है? मानस में अभी अभी आपने गाया ना, आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काचे। आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी, और दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो ब्रह्म जीव विच माया जैसे, मानो ब्रह्म और जीव के बीच में माया। माया बिल्कुल सत्य बात है। जब तक भगवान के आगे आप खड़े हो, माया का पर्दा लगा रहेगा,
तो अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। लेकिन जिस क्षण माया का पर्दा हटा दोगे और परमात्मा से जैसे हो वैसे हो जाओगे, कोई लिपापोती नहीं चलेगा, कोई क्रीम पाउडर नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला कि भगवान हम तो आपके लिए 10 दंडवत देकर आए हैं, ये नहीं चलेगा, हम आपके 1000 व्रत करके आए हैं, ये सब नहीं चलने वाला। क्या उसे नहीं पता? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ही इज एवरीवेयर इक्वली ऑल द टाइम। इसीलिए जो कुछ भी है अपना परमात्मा से एकदम स्पष्ट रखो। जब परमात्मा ने धरती पर भेजा था तो कैसे बच्चे थे, छोटे से, एकदम निष्कपट भाव था। और तभी तो बालकांड नाम ही रखा है कि मानस में प्रवेश हो तो सबका कैसे हो, मानस में प्रवेश हो तो एकदम बालक की तरह निर्मल हो। क्योंकि निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते हैं, शाम सूर की बाहें पकड़ते साग विदुर घर खाते हैं। इस पर हमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो कोई कहता उसे निराकार है तो कोई बताता उसे साकार है, पर वो न निराकार है न साकार है, बस वो तो भक्त की भावना में तदाकार है, तदाकार है, तदाकार है। यही वृंदावन आकर हमने सीखा, जैसे हो वैसे खड़े हो जाओ परमात्मा के आगे। बस उससे कभी अपने प्रेम की बात करके भी तो देखो। क्योंकि इस प्रसंग में जब भगवान अरण्य कांड के प्रवेश में है, अयोध्या कांड के हम कहें कि सार भाग में है, भरत जी वाले प्रसंग के भाव में है, वहां पर राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले उसो जान निहारा, ऐसा सिद्धांत निष्पन्न हो रहा है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, हमारा परम सौभाग्य है जो आचार्य महामंडलेश्वर विद्वत मूर्ति मूर्धन्य विद्वान भक्त हृदय संत श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हम सब के लिए अत्यंत सरल मूर्ति आप पधारे, हमको अनुग्रहित किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का सादर अभिवादन वंदन अभिनंदन करें सब, जोरदार तालियों के साथ।